दोस्तों, आपके बीच एक नई कहानी लेकर आए हैं। आज की इस कहानी का नाम है मेहमान नवाजी। अगर आपको हिंदी स्टोरी, हिंदी कहानियाँ या अच्छी कहानियाँ सुनने का शौक़ है तो इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिए। तो चलिए दोस्तों, हम आपको कहानी की तरफ ले चलते हैं। उल्लासनगर में रहने वाला शेख अब्दुल्ला करीम थोड़ा सनकी और अंधविश्वासी इंसान है। वो अपनी पत्नी सलमा और 8 साल की बेटी रुखसाना के साथ रहता है। एक सुबह शेख की पत्नी सलमा शेख से बोली, शेख जी, आपको आज पूरे 2 दिन हो गए हैं खाना खाए हुए, अब तो खाना खा लीजिए। शेख, कैसे खा लूँ, मेहमान कहाँ हैं? सलमा, अब ये रोज़ रोज़ मेहमान कहाँ से आएंगे शेख जी? शेख, जब तक मेहमान नहीं आएंगे तब तक खाना कैसे खाऊंगा? जब पहले मेहमान बुला कर ला उसके बाद ही खाना खाऊंगा। सलमा गांव में निकल पड़ती है मेहमान ढूंढने। गांव के चौक पर उसे एक अजनबी इंसान दिखता है। सलमा, भाई जी आप कौन हैं? आपको तो कभी इस गांव में नहीं देखा। अजनबी, बहन मैं तो झुमरू के घर कुछ काम से जा रहा हूँ। सलमा, इसका मतलब आप मेहमान हैं? अजनबी, नहीं बहन, मैं मेहमान नहीं हूँ, मैं तो एक राजगीर मिस्त्री हूँ। सलमा, आप इस गांव के नहीं हैं, दूसरे गांव से आए हैं और झुमरू जी के घर जा रहे हैं, तो आप इस गांव के मेहमान हुए ना। अजनबी, बहन तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सलमा, भाई जी मुझे आपकी एक मदद चाहिए, क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे घर मेहमान बनकर चलेंगे? आदमी, मेहमान बनकर क्यों चलूं मैं तुम्हारे घर? सलमा, भाई जी मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, मेरे पति से 2 दिन से कुछ नहीं खाया और जब तक घर में कोई मेहमान नहीं आएगा ना वो कुछ खाएंगे भी नहीं। अजनबी, अरे बहन ये तो बहुत बड़ी अजीब बात कह रही हो तुम। सलमा, भाई जी आप वो सब छोड़ दीजिए, आप बस थोड़ी देर के लिए मेरे घर मेहमान बनकर चलिए। और वैसे भी आपने मुझे बहन कहा है ना, तो एक भाई को बहन के घर जाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अजनबी सोचता है कि ये कैसी अजीब औरत है। फिर वो सलमा की मदद के लिए उसके घर जाने को तैयार हो जाता है और सलमा के साथ उसके घर चला जाता है। सलमा, देख शेख जी देखिए मेहमान आए हैं। शेख, मेहमान आ गए, बुलाओ बुलाओ, कहाँ हैं? अरे ये कैसा मेहमान, इनके हाथ में तो न फल है और न मिठाई। सलमा, शेख जी अब ज़्यादा नखरे मत दिखाओ, जैसा भी है यही मेहमान है, इसी से काम चलाओ, मैं तुम्हारे लिए रोज़ रोज़ मेहमान ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी हूँ। शेख, अच्छा ठीक है, अब नाराज़ मत हो, जा जल्दी से कुछ खाने के लिए ले आ, बड़ी भूख लगी है। सलमा, अभी लेकर आती हूँ खाना, वो तो कब से बना रखा है। सलमा शेख जी के लिए थाली लेकर आती है। शेख, अरे मूर्ख, मेहमान के लिए भी तो थाली लेकर आ। सलमा, शेख जी क्या आपने मुझे अपनी तरह समझा है, मैं दोनों के लिए लाई हूँ। अजनबी, नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना, इसलिए मैं चलता हूँ। शेख, अरे मेहमान ये क्या बात हुई, बैठो तो मैं खाना तो खा लूँ। अजनबी, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, आप अपना खाना खाइए, मैं जाता हूँ। शेख, ठीक है, अब तुम्हें ज़्यादा ज़रूरी काम है तो तुम जाओ। मेहमान चला जाता है और शेख पेट भरकर खाना खाता है। अगले दिन सुबह। सलमा, मैं थक चुकी हूँ आपके लिए मेहमान लाकर, अब रोज़ रोज़ मेहमान ढूंढना कोई आसान बात है क्या? शेख, बात तो तेरी सही है सलमा, लेकिन बिना मेहमान के काम भी तो नहीं चलेगा। सलमा, एक काम कीजिए, आप हलवाई की दुकान पर चले जाइए और वहाँ से शक्कर से बने मेहमान खरीद लाइए। शेख, क्या बोल रही हो, शक्कर से के बने मेहमान? सलमा, हाँ, हलवाई की दुकान पर शक्कर के बने मेहमान मिलते हैं, आप उन्हें खरीद लाइए। जब आपको सचमुच के मेहमान ना मिले तो उन शक्कर के बने मेहमान को रखकर खाना खा लेना। शेख, अरे तू तो बड़ी समझदार है, ये तूने बिल्कुल सही बात कही, मैं अभी हलवाई की दुकान पर जाता हूँ और शक्कर के बने मेहमान लेकर आता हूँ। शेख शक्कर के बने मेहमान लाने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे सखाराम अपने खेतों में बैठकर खाना खाते हुए दिखता है। सखाराम, अरे शेख जी आई। शेख, क्या कर रहा है भाई सखाराम? सखाराम, कुछ नहीं शेख जी, खाना खाने जा रहा हूँ, आओ तुम भी बैठो और मेरे साथ खाना खाओ। शेख, मैं खाना खाऊं, क्या तू मेरा मेहमान है? सखाराम, मेहमान, कैसा मेहमान? शेख, देख भाई, या तो तू मेरा मेहमान बन या मुझे अपना मेहमान बना ले, तो ही मैं तेरा खाना खाऊंगा। सखाराम, ये क्या बात होती है भला? शेख, बात तो सही सारी यही है, या तो तू मुझे अपना बहनोई बना ले या अपना मेहमान बना ले। सखाराम, शेख तू पागल तो नहीं हो गया, एक तो मैं तुझे खाने के लिए बुला रहा हूँ और दूसरा तू मुझसे कह रहा है कि मैं तुझे अपना बहनोई भी बना लूँ। शेख, हाँ, अब जाकर तू मेरी बात समझा। सखाराम, हाँ, मैं समझ गया हूँ कि तू पागल हो चुका है।
सखाराम शेख की पिटाई कर देता है और थोड़े आगे जाकर शेख को करीम अपने दरवाजे पर खाना खाते हुए दिखता है। शेख, क्यों भाई करीम, मुर्गा खा रहे हो, वो भी अकेले अकेले? करीम, अरे ऐसा कुछ नहीं शेख भाई, आ जाओ तुम भी खा लो मेरे साथ। शेख, मुर्गा तो मैं खा लूँगा, मुझे पसंद भी है, लेकिन एक दिक्कत है। करीम, क्या दिक्कत है भाई बताओ? शेख, दिक्कत यह है कि मैं तेरा मेहमान नहीं हूँ, इसीलिए मैं खाना नहीं खा सकता। करीम, मेहमान नहीं? शेख, हाँ, अगर तू चाहता कि मैं तेरा खाना खाऊं तो तू मुझे अपना मेहमान बना ले। करीम, ऐसे कैसे मेहमान बना लो तुझे? शेख, फिर मेहमान नहीं बनाएगा तो एक काम कर, मुझे अपना बहनोई बना ले। करीम, शेख जबान संभाल के बोल, तू क्या बकवास कर रहा है? शेख, भाई सच तो कह रहा हूँ, मैं तेरा खाना तभी खा सकता हूँ जब तू मुझे अपना मेहमान बना ले, नहीं तो मैं तुझे अपना बहनोई बना ले। करीम, साले, एक तो तुझे खाना भी खिलाऊं, ऊपर से तुझे बहनोई बनाऊं? अब मैं तुझे अपना बहनोई बनाता हूँ। करीम शेख की पिटाई कर देता है। बेचारा शेख फिर से पिटकर किसी तरह वहाँ से भाग जाता है और किसी तरह गांव की राशन की दुकान पर पहुँचता है। शेख, सेठ जी शक्कर के बने मेहमान हैं क्या? सेठ, नहीं शेख जी, वो तो तुम्हें हलवाई की दुकान पर मिलेंगे। शेख, फिर तुम्हारी दुकान पर क्या मिलता है, घंटा? शेख, चल भाग यहाँ से, नहीं तो तू पीछे पिटेगा मेरे हाथों से। शेख, ठीक है, मैं उधर ही जाता हूँ। हलवाई की दुकान पर पहुँचकर शेख, सेठ जी क्या शक्कर के मेहमान मिलेंगे? सेठ, हाँ ज़रूर मिलेंगे, कितने चाहिए? शेख, अरे मेहमान दिए कैसे ये तो बताओ? सेठ, 20 का एक। शेख, एक काम करो, 3 मेहमान दे दो मुझे। शेख शक्कर के बने मेहमान लेकर घर की तरफ निकलता है। दूसरी तरफ सलमा के भाई भाभी और भाई का साला सलमा के घर आने की तैयारी कर रहे होते हैं। हुसैन, रज्जो जल्दी कर, हमें 11 बजे की बस पकड़नी है। रज्जो, जी मैं तैयार हूँ, लेकिन अली कहाँ है? अली, अरे मैं तो कब से तैयार हूँ, वो भी चमकते हुए सफ़ेद कपड़े पहनकर। रज्जू, चलो अब जल्दी चलो शेख भाई के घर दावत खाने। रज्जू, हुसैन और अली तीनों सलमा के घर आने के लिए निकल पड़ते हैं और दूसरी तरफ सलमा के घर पर सलमा, शेख जी मैं शक्कर के मेहमान ले आई। शेख, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, दिखाओ तो ज़रा शक्कर के मेहमान। पैकेट से शक्कर की बनी हुई मिठाई निकाल कर सलमा, अरे तो बड़े अच्छे हैं और इनमें से एक शक्कर का मेहमान औरत के आकार का भी है। शेख, अब तू मेहमान ही देखती रहोगी या मुझे खाने को भी दोगी? सलमा, देखो घर में सब्जी नहीं है, तुम बाज़ार जाओ और सब्जी लेकर आओ। शेख, मैं भी जाता हूँ, तब तक तू मसाला तैयार करके रख और रोटियां बना कर रख। शेख बाज़ार चला जाता है। दूसरी तरफ सलमा के भाई भाभी और उनका साला शेख के घर आ जाते हैं। सलमा, आज हमारे घर ईद का चांद आया है। भाभी, सही कह रही हो, तुम्हारा भाई हमें यहाँ लेकर कभी नहीं आता। सलमा, अब आ गए हो तो बैठो, मैं तुम सबके लिए पानी लेकर आती हूँ। भाई, पानी बाद में पियेंगे, पहले ये तो बताओ शेख भाई कहाँ हैं? सलमा, वो तो बाज़ार सब्जी लेने गए, आते ही होंगे। तभी सलमा की बेटी रुखसाना स्कूल से वापस आती है और सबको सलाम करके घर के अंदर चली जाती है। उसकी नज़र मेज़ पर रखे शक्कर के मेहमान पर पड़ती है। रुखसाना, अम्मी मेहमान कब आए? सलमा, अभी आए हैं, वे तुम्हारे बड़े मामू मामी और मामी के भाई हैं। रुखसाना, अब वो सब छोड़ो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं इनमें से एक मेहमान खा लेती हूँ। सलमा, नहीं नहीं अभी मत खा, तेरे अब्बू को आने दे, फिर हम सब मिलकर खाएंगे। रुखसाना, अम्मी एक मेहमान को खाने तो दो, जो ज़्यादा सफ़ेद है ना, मुझे पसंद आ रहा है, मैं उसी को खाऊंगी। रुखसाना के शक्कर के बने मेहमान को खाने की बात पर आंगन में बैठे सलमा के भाई और भाभी अली को लगता है कि रुखसाना उन्हें खाने की बात कर रही है। हुसैन, भाईजान ये बच्ची मुझे खाने की बात कर रही है, मैंने सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं। भाभी, अजी सुनते हो, तुम्हारी बहन मुझे खाने की बात कर रही है, ये कैसे ख़ानदान है तुम्हारा? इस दौरान सभी बाहर से जाने के तैयार इसी दौरान सभी बाहर से जाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी शेख घर के अंदर आता है और सीधा कमरे में चला जाता है। उसकी नज़र हुसैन पर पड़ती है। शेख, हुसैन भाईजान रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? हुसैन, भागो वो भागो, हमारे पीछे आ गए। शेख, रुकिए, क्या बात है भाईजान, आप लोग ऐसे क्यों भाग रहे हैं? हुसैन, कुछ नहीं, हमें एक बहुत ज़रूरी काम याद आ गया, इसलिए हमें वापस जाना होगा। शेख, कैसा काम, और भाभी की हालत तो देखो। सलमा, भाईजान पहले अंदर आओ और आराम से बताओ कि क्या बात है। हुसैन और रज्जो सारी बात बताते हैं। उनकी बात सुनकर सलमा और शेख हंसने लगते हैं। सलमा, अरे भाईजान, हम तो शक्कर के मेहमानों को खाने की बात कर रहे थे। हुसैन, शक्कर के मेहमान? शेख, हाँ भाईजान, शक्कर के मेहमान। किसी ने नुस्खा बताया था कि अगर मैं 1 महीने तक मेहमानों के आने पर ही खाना खाऊं तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, बस इसीलिए रोज़ मेहमान का इंतज़ार करता हूँ। सलमा ने मुझे शक्कर के मेहमानों का नुस्खा दिया था। हुसैन और रज्जो सारा माजरा समझ कर खूब हंसते हैं और शेख को अपनी गलती समझ आ जाती है।
तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जे इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।